हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या बोला गया है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करो। ठीक है, जितनी भी आपको चतुर्भुज दिख रही हैं उनमें एक्स वाई जेड कहीं ना कहीं एंगल्स दिख रहे होंगे, तो उनका मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट को देखते हैं हम, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण वाई जो है वो ये 100 एंगल के क्या है, सम्मुख कोण है। सामने जो कोण होता है, कल भी हमने जिक्र किया था कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं कौन सी थी, जो आमने सामने वाली भुजाएं थी। तो ऐसे ही सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, जो एक दूसरे के सामने होते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 100 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आप रीजन दे दोगे। ठीक है, अब हमें y तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है x और z। x और z कैसे निकालेंगे, देखो जो एक ही लाइन पर बने हुए एंगल, कल भी हमने जिक्र किया था इस बात का, एक ही लाइन पर बने हुए जो कोण होते हैं वो आपस में होते हैं आसन कोण। ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के कोण बनाते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, तो देखो हमारे पास y आ गया, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y प्लस एक्स एक ही लाइन पर बने हुए दो कोण आपस में आसन कोण होते हैं, और आसन कोण समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप रीजन क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। ठीक है, आसन कोण कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन पर बने हुए होते हैं और दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अब y की वैल्यू हमें पता है 100 डिग्री है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो x भी आ गया, y भी आ गया, y ये रहा, x ये रहा। अब हमें चाहिए z। जैसे हमने y निकाला था जो कि 100 के सम्मुख कोण था, वैसे ही क्या x z का सम्मुख कोण नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, सम्मुख कोण है वो भी। ठीक है, x z का सम्मुख कोण है, इसलिए z को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 80 डिग्री। ठीक है, तो x और y का मान आया हमारे पास 80 डिग्री, x और z का और y का आया गया 100 डिग्री। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा, देखो ये एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है, इसमें x y और z दे रखे हैं और इनके मान पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें किसका निकालेंगे, देखो सम्मुख तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई एंगल दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आसन का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या आएगा, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा, सेम वही रहेगा, आसन कोण है। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बार बार समांतर चतुर्भुज नहीं लिख रही। आप ये ध्यान रखेंगे कि आसन जो कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, उनका एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा अपना, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्या आएगा y का मान, 130 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो हमने y निकालना है, तो 180 ये वाला जो, अगर y की वैल्यू चाहिए तो मतलब y के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है उसको हमें इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाना पड़ता है ताकि हम y की वैल्यू निकाल सके, इसलिए हम 50 को उधर लेके गए। जब भी कोई नंबर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है, यहाँ पे प्लस 50 का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, तो 130 आया इसका। अब देखो क्या ये y और x आपस में सम्मुख नहीं है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 130 डिग्री, और रीजन क्या हो जाएगा इसका, ये सम्मुख कोण है आपस में, सम्मुख मतलब सामने वाला कोण। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, लेकिन z अभी भी हमारा बचा हुआ है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास,
देखो वाई और एक्स, ये लाइन एक सीधी जा रही है, एक लाइन ये सीधी जा रही है। अगर मैं इनको ऐसे आगे बढ़ा दूं, इन लाइनों को, ठीक है, इन लाइनों को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये दोनों पैरेलल चलती जाएंगी। और जब एक पैरेलल लाइन को एक दूसरी रेखा ऐसे काटती है तो उसके दोनों साइड बनने वाले कोणों को हम बोलते हैं संगत कोण। x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री, और रीजन क्या हो जाएगा, संगत कोण है ये आपस में, ठीक है। जब दो पैरेलल रेखाएं, संगत कोण होता क्या है कि जब दो पैरेलल रेखाएं हों और उनको एक तीसरी तिर्यक रेखा काटें तो उसके दोनों साइड बनने वाले जो एंगल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए देखो ये दो स्ट्रेट लाइन गई और उसके बाद ये एक रेखा ने इनको काटा, तो एक्स और जो जेड आएगा वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे हमारे, ठीक है, संगत कोण, ये इसका रीजन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में भी हमारी एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है, ठीक है। अब देखो सब ये रहा हमारा एक्स वाई जेड, और ये यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, एक एंगल 30 दे रखा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स, इस बॉक्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी आपको ऐसा बॉक्स बना हुआ दिखे, इट मीन्स ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, देखो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जब दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करें, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटें तो उसके अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल जो होते हैं वो आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और उनका जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये x इस 90 के इक्वल रहेगा और इस साइड जो एंगल्स बनेंगे वो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, दो लाइनें जब एक दूसरी को क्रॉस करें और उनके अपोजिट क्रॉस जहाँ जिस पॉइंट पे करेंगी उस पॉइंट पे अपोजिट साइड बनने वाले जो कोण होते हैं उनको आपस में हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। देखो x की वैल्यू आ गई, अब हम y की इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो क्या हमारे पास ये त्रिभुज नहीं बनी हुई है, ये वाली, यहाँ से और यहाँ तक ये त्रिभुज बनी हुई है हमारे पास, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज कोण योग, त्रिभुज कोण योग, त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो अब हमने x की वैल्यू निकाल रखी है 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले तो ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 120, तो क्या बचेगा हमारे पास, 60 डिग्री। 180 में से जब 120 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब किसकी चाहिए हमें, z की चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो एक लाइन है, सीधी लाइन, ठीक है, और अगर मैं इन लाइनों को ऐसे आगे बढ़ा दूँ, इस लाइनों को ऐसे आगे बढ़ा दूँ, तो क्या ये पैरेलल लाइनें नहीं है जो हमने अभी भी पार्ट में कॉन्सेप्ट किया है। जब एक पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइन एक तीसरी रेखा उसको कोई काटे तो उसके एक साइड बनने वाले कोण तो क्या थे, संगत कोण। लेकिन ये क्या है, इस लाइन के अपोजिट साइड बने हुए हैं, ठीक है। y इस साइड बना हुआ है और z इस साइड, ये देखो इनको यूँ कंप्लीट एक लाइन मान के चलो, पैरेलल है आपस में, ये समांतर है, ठीक है। तो तीसरी एक रेखा ने ऐसे काटे तो अपोजिट साइड जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, y इज इक्वल टू जेड होते हैं, और रीजन क्या होता है, एकांतर कोण, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। एक ही साइड बने हुए कोणों को तो बोलते हैं सम्मुख कोण, लेकिन अपोजिट साइड बने हुए कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, जो कि हमारी y की आई थी वही, क्योंकि y इज इक्वल टू जेड है, एकांतर कोण है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पर।
चलो फोर्थ में देखो, वाई एक्स और जेड बाहर बना हुआ है, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम कौन सा निकाल सकते हैं, एक तो वाई निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई क्या है, इसका सम्मुख कोण है। तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 80 डिग्री। और कौन क्या रीजन देंगे हम, सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है। y इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकाल सकते हैं, y से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x और y एक ही लाइन पर बने हुए कोण हैं। चाहे इधर से देख लो, 80 प्लस x, ये भी एक ही लाइन पर बने हुए हैं। तो एक ही लाइन पर बने हुए कोणों को हम क्या बोलते हैं, आसन कोण। और समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री आसन कोण, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या आएगा, 100 डिग्री। 180 में से जब 80 घटाएंगे तो आंसर आएगा 100 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की भी आ गई। अब बचती है z की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये लाइन आगे बढ़ी हुई है, अगर इस लाइन को भी मैं आगे ऐसे बढ़ा दूं तो क्या ये दोनों समांतर रेखाएं दिख रही हैं आपको, ठीक है। और समांतर रेखा को ये एक तीसरी कोई तिरछी रेखा काट रही है, ठीक है। तो z और y जो हैं, जस्ट अभी थर्ड पार्ट में किया था हमें, क्या एक ही लाइन के अपोजिट साइड बने हुए एंगल नहीं है। y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, y जेड वाई का जो मान आया था वही जेड का आ जाएगा 80 डिग्री। और क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें, इसको ऐसे आगे बढ़ा दें, तो ये दोनों समांतर रेखा है, इसको एक तीसरी रेखा ने काटा। और ये देखो एक ही साइड बने हुए एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, ठीक है। और सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, संगत कोण, संगत कोण। और संगत भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल ही होते हैं। तो ये हमारे आगे जेड की, वाई, जेड और एक्स तीनों वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें भी एक्स, वाई और जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारा ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसमें, देखो अगर इसको त्रिभुज मान के करें तो इसमें दो एंगल्स नहीं है, नीचे त्रिभुज माने तो ये एंगल तो दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा हमारे पास, वाई एंगल निकलेगा। वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 112 डिग्री। और क्यों आएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, किसी भी समांतर चतुर्भुज के इक्वल होते हैं। अब y का मान आ गया, अब हम x का निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये वाली एक त्रिभुज दिख रही है आपको ऊपर ऊपर, समांतर चतुर्भुज के अगर हम दो पार्ट कर देते हैं तो दोनों साइड एक एक क्या बनती है, हमारी त्रिभुज बनती है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है, क्या होता है, y प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज कोण योग, ठीक है, त्रिभुज कोण योग, त्रिभुज के कोणों का योग का नियम लगाया हमने, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू पता है, y क्या है, 112 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू क्या है हमारा, 180 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उधर ले जाके घटाएंगे। x प्लस जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 152 डिग्री इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू तो x की चाहिए, तो x के साथ जो भी प्लस में है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्या आएगा, 152 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 52 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी, 180 में से अगर हम 52 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 28 डिग्री, ठीक है। 180 में से अगर आप 52 लेस करते हो तो आपके पास बचेगा 28 डिग्री। x की मान क्या आ गया, 28 डिग्री, और y का क्या आ गया, 122। अब हमारे पास हमारा बचता है z। z को अब कैसे निकालेंगे, देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर मैं इनको ऐसे आगे बढ़ा दूँ तो इसको ऐसे आगे बढ़ा दूँ इधर इधर, तो ये क्या समांतर रेखाएं हैं दोनों, ठीक है। अब समांतर रेखाओं को जब तीसरी रेखा काटती है तो उसके अपोजिट साइड बनने वाले जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं,
एकांतर बोले जाते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा अपना z, और रीजन क्या लिखोगे, एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास 28 डिग्री आई थी, तो z की भी क्या हो जाएगी 28 डिग्री वैल्यू आएगी। ठीक है, x की हमारे पास आई 28, z की आई 28, और दूसरी हमारी जो y है y की आई 112 डिग्री। ठीक है, ये थे सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स जो कि मैंने 5 के 5 सोल्व करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।